प्रोग्राम तारों से करें बातें के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। आप सबको ईद उल अज़हा की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बहुत खसूसी शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, हमारे साथ रहिएगा। आई एम श्योर आप सब लोगों को बहुत मजा आने वाला है। ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? देखो तुमने एक बकरा कहा था, मैं 2 बकरे तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। 2 बकरे? बस ठीक है, फिर जिस तरह के बकरे लाए उस तरह का गोश्त भी मिलेगा। खाली शॉपर पीछे पड़ा हुआ, जाते हुए लेते जाइएगा। और 5 साल बकरे थे, बदे रहने का कोई खतरा नहीं। मतलब लोग रान लेकर आते हैं, ईद का दिन है, कुछ नहीं लेके आए हुए, पूरे के पूरे चांपे कुछ भी नहीं, पूरे बकरे लेके आ गए, राने अभी पीछे रह गई। पापा ना चांपा लेके आएगा ना ते पावे, सिर्फ सदके दी सीरी लेके आएगा। नहीं तो फिर आपकी तरफ से हम ना ही समझे कोई बारबेक्यू पार्टी, कोई कुछ टिक्का पार्टी, कुछ नहीं। मतलब भाई वो तुम्हें जो मैंने कहा कि आज बारबेक्यू लेके, क्यों नहीं लेके आए? वो भी तुसी घर मंगा के फ्रिज रख लिया मेरे को। तो बुलाते हैं जी अपने मेहमानों को। जी व्हाई नॉट। हमारी आज की पहली मेहमान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं, जो अपनी जात में एक ब्रांड है, बहुत ही गॉर्जियस, बहुत ही खूबसूरत, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल कर चुकी हैं। तशरीफ लाती हैं फिल्म स्टार रेशम साहिबा। बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। लुकिंग सो प्रिटी माशाल्लाह। ये कैसे प्यार से मिल रही हैं, हम क्यों नहीं मिलते ऐसे? ये आपका सपना ही रहेगा, इससे आप बस चुप रहे। रेशम जी जाए, मैं आपसे रूठ गया। क्यों? मुझे अब ऐसे कड़म करके ईद क्यों नहीं मिली? देखिए, एक तो सहेलियों के गले लग के मिली जाती है। सही बात है। मैं कोई पराई हूँ? मैं भी तो अपनी ही हूँ। क्या हुआ जो मैं बेवा हो गई? हमारे दूसरे मेहमान एक बहुत मशहूर फोक सिंगर हैं, भंगड़ा किंग के नाम से मशहूर है। तशरीफ लाते हैं मलकू। जबरदस्त, बहुत अच्छा गाना भाई, खूबसूरत गाना। और आपने काला चश्मा भी लगाया हुआ, तो कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था। हाँ, और रेशम जी में बड़ा फिट है। अरे वाह वाह, अगे कड़ा घट सोना, कजरे दी धार लाया कर अगे केरा घट सोना है। वाह, मैं तो समझा मेरे थे। मुझे ना काजल बहुत पसंद है। अच्छा, मेकअप में अगर कोई चीज मुझे पसंद है तो वो काजल है। अच्छा। क्योंकि काजल के बगैर अक्सर ऐसा लगता है, जब आंखें देखते हैं तो वो थोड़ी सी लगता है जैसे उदास है, रोई रोई सी लगती है। वो इतनी आदत होगी वो काजल पहनने की कि अब मैं काजल के बगैर रह नहीं सकती। मुझे खुद काजल का बड़ा शौक है, मैं क्यों लड़ूं? बाबा जी जिस दिन चपेड़ा ना पहने इन्हें ईद का मजा नहीं आता। हमारी आज की तीसरी मेहमान एक नामवर एक्ट्रेस और सिंगर हैं। तशरीफ लाती हैं फरहाना मकसूद साहिबा। जो हमारी रग दुखती नहीं थी वो भी दुखनी शुरू हो गई। तुझे क्या करो, निका निका सिर दुखदा। और हमारे आज के आखिरी मेहमान एक बहुत जबरदस्त कॉमेडियन है। तशरीफ लाते हैं सलीम अलबेला साहब। क्या हाल है? बहुत बहुत ईद मुबारक। हाथ से कप फड़िया, जेब देखो बिच परौंठा भी होना चाहिए। वैसे मैं सोच रही थी आपकी जी आई लव यू GNN जी। आते ही उन्होंने मुझे ईद भी दे दी, चाय भी दे दी और नाल 2 रस भी दे दी। और आप सब ठीक हैं? माशाल्लाह, बड़े बड़े स्टार बुलाए हुए हैं जी। फिर मैनू कल ही बुलाया। असली क्या है, स्टार है कोई नजर बट्टू भी होना चाहिए। आप खुद बहुत बड़े स्टार हैं। वो लहदा बात है कि मुंह छोटा है, स्टार बड़े हैं आप। बाबा जी तुसी दस्या ना बच्ची नु ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ खुद दस रहा, सूरज वांगू रोशन है कि मैं निकाई। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਕੀ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਨੂਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੋ ਪਿਆਰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। And we are right back after the break. You're watching तारों से करें बातें ईद स्पेशल। रेशम जी, बड़ी ईद पर बकरे की खरीदारी, कसाई से मुज़ाकरात, गोश्त की तकसीम, ये सारे काम आप खुद करती हैं या फिर बाजी और दूसरे लोग भी हेल्प करते हैं? वो हेल्प नहीं करते, वो मेन सारा जो काम है वो करते हैं। अच्छा। मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। और
छोटी ईद पे मैं सोती रहती हूँ, सो के गुजारती, लेकिन ये वाहिद ईद है मैं सारी रात जागती हूँ। अच्छा। क्योंकि सुबह 6 बजे कसाई आ जाते हैं, उनके लिए नाश्ता बना के रखा होता है। अच्छा। और ये कसाई जो हैं हमें उनको फ़ोन भी नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद आ जाते हैं क्योंकि कई सालों से आ रहे हैं। अच्छा। और ये त्यौहार जो है मैं बहुत जोशो खरोश के साथ मनाती हूँ जी। और ये सुन्नत इब्राहिमी है, तो हर साल यही मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जानवर ऐड हो जाएं, लेकिन इस बार नहीं कर सकी क्योंकि उतने ही किए हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, आप भी काम करते हैं, हम सभी काम करते हैं, बिल्कुल। तो इस बार तो चीखें निकल गई महंगाई की, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का करम है, रहम है कि उसका ख़ास करम है कि बड़ी कुर्बानी की जी। 2 बैल और 4 बकरे की है। रेशम जी वो खाल जो है ना वो हकदार को देनी चाहिए। ओ बाबा जी बैठे ने रेशम जी जिन्नू मर्जी खाला देन तानू नहीं मिलनी, जिन्ने मर्जी तरले लवा। बाबा जी को खल्ला पूरियां हो गई, हुन पावे चाहिए उन्होंने सिर्फ 2 बैल और माशा से 4 बकरे आपने जी। लिए। लास्ट ईयर भी किए थे, उससे पहले भी यही किया था, 2 दिन कुर्बानी की। देखा जाए तो जो गोश्त है ना वो इतना महंगा हो गया, 1 किलो गोश्त अब वो पता नहीं 1800 1900, बहुत अच्छी किसी आला मतलब दुकान पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको 1900 2000। कहने लगी भी गोश्त इतना महंगा होया दिल ही नहीं करता किसी को दे। मुझे अल्लाह ने चुप करो बगैर कीमा भरे करेले। मैंने अल्लाह ने दिल ही तो दिता और मेरे को है कि दिल ही तो खूबसूरत है माशाल्लाह आपका। सहेलियां हैं वो मेरा अक्सर मजाक उड़ाती हैं क्योंकि वो जून जुलाई में जब बच्चों को छुट्टियां होती तो बाहर चले जाते हैं। हाँ जी। तो मैं पिछले कई सालों से मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने वेकेशन की हो, क्योंकि मैं या तो वेकेशन कर सकती हूँ या फिर मैंने कुर्बानी करनी होती है, और कुर्बानी के बाद फिर 20 दिन के बाद मुहर्रम आ जाता है, तो मुझे वो 10 दिन रोज मैं लंगर जो है अल्लाह का वो अपने हाथों से बनाती हूँ। बिल्कुल हम वीडियो तो मुझे उसके ढेर सारे उसके पैसे चाहिए होते हैं, तो मैं लगी हुई होती है, कोई इवेंट आ जाए कोई काम आ जाए तो वो पैसे जो है फिर मैं जमा करती हूँ, पूरा साल जमा करती हूँ। जबरदस्त। तो बस मैं कहती हूँ कि जो त्यौहार है हमें जो है ये मनाने चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो इन त्योहारों पे छुट्टी मनाने बाहर चले जाते हैं। और इस बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि लोगों के हाथ में महंगे महंगे फ़ोन है, 70-70 80-80 हज़ार का, लाख का फ़ोन, और कहते हैं कि कुर्बानी अगली बारी कर लांगे, एर की हालात नहीं चंगे। ये हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है कि अल्लाह की राह में पैसे खर्च करने के लिए पूरा साल इकट्ठा करती हैं, ते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਪਰ। ਸ਼ਾਪਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਮਿਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਰ ਹੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 4 ਬੱਕਰੇ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਪਰ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਕਰ ਏ, ਪੁੜੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਰਣਜੀਤ ਸ਼ਾਪਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਪਰ ਇੰਜ ਟਾਂਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਮਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ तौलिए नहीं टंगे होंगे। मलकू जी मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ किस चीज़ की कुर्बानी होती है, बकरे की, वेड़े की या फिर ऊँट की, और हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? कोई रान शान, कोई गोश्त, कोई चाँपे? इस ईद पे कुर्बानी तो खावंद की होती है। वो आपके लिए मैं आ गया जी। हमारे यहाँ जो कुर्बानी बचपन में होती थी वो तो हमसाए के घरों से गोश्त आता था जी। अब ये अल्लाह ने दिया है तो खुद वेड़ा भी करते हैं, बकरे भी करते हैं। जबरदस्त। फरहाना आप मुझे ये बताइए कि आप किस चीज़ की कुर्बानी करती हैं, बकरे की, वेड़े की, और क्या खुद खरीदने जाती हैं? नहीं, खुद तो जाऊंगी तो मेरे ख्याल से लोग बकरे भूल के मेरी तरफ ये खरीदती नहीं, ज़िबा करती है। अब बकरे पता नहीं कौन से हैं। नहीं, बकरे ही ज़िबाने की आज तक, लेकिन ये कि कंबाइन कुर्बानी होती है और वो घर वाले, क्योंकि फैमिली में सब एक साथ 4-5 जितने भी मेंबर्स हैं ना, तो सारे इकट्ठे करके बकरा ही होता है। कसाई बड़ी अच्छी है ये माशाल्लाह। अच्छा, मलकू जी के साथ आप इतने गाने करती हैं, तो क्या इनको कभी तौफीक हुई है कि कोई वेड़ा, कोई बकरा अपने फार्म हाउस से आपको ही भेज दें? मैं अगर पूछूं तो कहते हैं मैं आप आ जाना है। नहीं, हम सर तस्लीम कम है, ये देखिए पकड़े छुरी और हलाल कर दे। अच्छा, अभी तक कितने बकरे जो है वो काबू कर चुकी हैं और ज़िबा कर चुकी हैं? बहुत ज्यादा। आज तक यही तो नहीं किया, खुद ही ज़िबा, अपनी गले पे ना खुद ही छुरी मार लेते हो, कहते हैं इसने तो करना नहीं, आपके लिए हम खुद ही छुरी मार लेते हैं। अच्छा, सारे बकरे गर्दन पे छुरी फेर लेते हैं या फिर कुछ एनके लगा के फूलों वाली शर्ट पहन के भी फिरते रहते हैं? हाँ, वो तैयारी में है गर्दन पे छुरी मारने की। नहीं, मैं तो नजरें चुरा रहा हूँ।
अच्छा, कभी ये बहस होती है जब गाना हिट हो जाए, सुपर डुपर हिट हो जाए और वायरल भी हो जाए, तो फरहाना जी कभी ये कहती हैं कि ये तो व्यूज मेरी वजह से आए हैं, या कभी ऐसा होता है कि आप कहते हैं देखो फरहाना तुमने उसके साथ भी डुएट किया था, इतने व्यूज नहीं आए, ये मलकू स्टूडियो या जिसकी वजह से व्यूज आए? नहीं, वाकई बहस होती है बड़ी, लेकिन व्यूज की बहस हमारी इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि हमारा माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक लोग पसंद करते हैं हमारे दोनों का ड्यूट जो सॉन्ग है। लेकिन ये है कि अक्सर ये कहती है कि तुम मेरी वजह से ना वीडियो में खूबसूरत लगते हो। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने कहा मलकू देखे मेरे हुस्न का अक्स जो है ना वो आप पे पड़ रहा है, तो आप प्यारे प्यारे अब नजर आ रहे हैं। अब आप जितनी देखें वीडियोस आ रही हैं, वो जो गाना मंडी दा ढोला स्पेशली और शादी वाला सॉन्ग वो है, उसमें वाकई बड़ा अच्छा है, इनका अक्स पड़ा है और मेरी वजह से ये प्यारी लगना शुरू हो गई। वाह 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 भाई, यहाँ पे तो कन्फेशंस हो रहे हैं। सलीम अलबेला साहब, वैसे आपकी शक्ल से नहीं लगता कि आप कुर्बानी करते हैं या जाते हैं वेड़ा या कोई बकरी शकरी जाके बकरे शकरे जाके कोई प्रॉपर आप जाके खरीदते हैं, प्रॉपर जो पहले तैयारी होती है? बहुत अच्छी। तो और ये भी कहेंगे खाने वाले मुझे लगता है आप कुर्बानी वाले दिन शॉपर लेके निकलते होंगे और गोश्त इकट्ठा करके लाते होंगे। नहीं नहीं, मैं खुद करता हूँ कुर्बानी। कि तेरी जिंदगी है तू बकरे नु इधर तरुंदा होगा, बकरा तेनू उधर तरू के ले जांदा। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बड़ा तगड़ा बकरा लै बैठा सी। अच्छा। मैं उन्होंने घर ले आना ही, बकरा मैंने अपने घर लै गया। मैं 2 दिन उन्होंने रहा। और खाली 2 दिन बकरे के घर नहीं रहे सलीम साहब, फिर वो बकरे ने इन्हों की दावत भी की थी, पट्ठे नरम करके देंदे रहे इन्हों नूं। मरे पट्ठे सी के चौंसे सी जिन्हें नरम करके मैंने दिया। ज़ाहिर है जिड्डा तेरा मुंह, तू कित्थे मकई खा सकदा सी। तेरा शेड पै रहा, तेरे चेहरे नूं तेरी वास कटदा। अच्छा, वैसे सलीम साहब बता दें कैसे कुर्बानी करते हैं? क्या कोई गार्ड रखा हुआ है जो बकरे को संभालता है? क्योंकि हमें नहीं लगता आप बकरे को संभाल सकते होंगे। गार्ड क्यों? बकरे दी केड़ी दुश्मनी में उधर गार्ड रखे? जाहिर बात है, बकरे आजकल इतने बड़े होते हैं, वो आप उसको वॉक कराने लेके जाएं, वो टकरो टकरी हो जाए, कहीं भाग जाए, कैसे काबू करते हैं? ਇਹ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। कैसे? ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, फिर ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗਾ ਬਾਂਦਰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾਣਾ। और 6 महीने पहले ही बकरा छोटा जा ला लेंदे ने। 6 महीने उन्होंने कहते ने देख तू मेरी इज्जत रखनी है, मैं तेरी इज्जत रखनी है, ना तू मैनू खिंची ना मैं तेनू खिंचांगा। कंप्रोमाइज हो जांदा। ये अब चार्ली ने बहुत हल्का बकरा ले लिया, छोटा जिहा ही। अच्छा, आम बकरियां दी ते रूह जांदी ना आसमानां ते, हाँ जी। ये छत च वज के थल्ले आ गई। ਇਹਨਾਂ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ, फिर? ਨੇਲ ਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। मैं एक वेड़ा और एक बकरा। अच्छा, एक वेड़ा और पहले दिन वो वेड़ा करते हैं तो वो गोश्त मैं घर में नहीं रखता। अच्छा, मैं कहा ये नहीं घर रखने वाला है, सब दियो। वो ये नहीं कि गरीबां दा ख्याल है, फिर? माड़ा बंदा ना फ्रिज कोई नहीं, एडा वड्डा बैठे दा गोश्त कित्थे रखे। नहीं, मैं तो गवांढी वाले रख के आना यार। मैं तो वेड़ा भी ले लवा, मेरे को सौण ली जगह नहीं होंगी, वो सुता होंदा, मैं बाहर फिर रहा होंदा। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ, क्या? ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ। अच्छा ਬੱਕਰਾ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਬੱਕਰੀ ਟੈਪ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, फिर? ਬਲਕਿ ਬੱਕਰਾ ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੇਮਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ चंगा बड़ा दोतरियां पोतरियां वाला बंदा की कर रहे हैं यार। तो सलीम साहब क्या अपनी निगरानी में सारी कुर्बानी कराते हैं जब वो ज़िबा हो रहा होता है, वेड़ा भी, हिस्से, सारा कुछ? नहीं, नुकरानी की उत्थे किहड़ा कोई धी भैन दा ब्याह हो रहा हुंदा। कुर्बानी अल्लाह दी राह ते देनी है जी। सब तो पहले सुबह सुबह उठ के लोग कोई कलेजी बनांदा है, कोई मतलब जी। गोश्त जिहड़ा बनांदे ने, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा, यही इसी तरफ कसाई आई थी। बहुत लेट कर देंगे। रेशम जी, पिछले दिनों आप मलका बरतानिया की सालगिरह में गई और वहां पे ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने प्रॉबेबली आपका हाथ काफी देर तक थामे रखा, वो क्या कहानी है उसके बारे में बताइए। उन्होंने मुझे वेलकम किया और मैंने उनको शेक हैंड किया, तो अच्छा वो बातें करते रहे। अच्छा, वो मुझे, मैं थोड़ी शॉक में चली गई जी। उन्होंने जब कहा कि यू आर लुकिंग वेरी नाइस, वेरी प्रिटी, तो मैंने कहा कि थैंक यू सो मच, आई एम एक्सट्रीमली हम्बल। तो तारीफें कर रहे थे जी। उसके बाद एकदम से उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आप कितनी खूबसूरत हैं। अरे वाह। आई वाज लाइक जी। अच्छा, वो फ्लुएंटली उनको उर्दू आती बोलनी।
अच्छा। तो मेरी वहाँ हंसी भी निकल गई। वो हाथ, अच्छा वो बातें करते रहे, वो हाथ मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि मैं हाथुना को छुड़ाना है। वो हाथुना ने फड़ी रखे छड़े। जो रेशम जी ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਮਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। रेशम जी, कौन से ऐसे लोग थे फिल्म इंडस्ट्री में जो अनोइंग थे, जिनको आप अवॉइड करती थी? एक दो बार फिल्म की शूटिंग के दौरान दो बार हादसा पेश आया मेरे साथ। आई वॉज इन टर्की, डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं होती थी जी। तो मेरे भाई के बच्चे ने आइस खा ली और उसकी सांस की नाली में चली गई और उसकी डेथ हो गई। और मैं टर्की में थी और वहाँ पे मेरे साथ कुछ आर्टिस्ट थे। मैं और मेरी बाजी, हम डॉलर्स भूल गए, फेरी के अंदर चीज़ें भूल गए, हमें मतलब घर में होश ना, जाहिर है। तो मैं आंसू आते थे आंखों में, वापस चले जाते थे आंसू। फिर मैं ऐसे कि शॉट रेडी है तो शॉट देना है। मेरी सेकंड फिल्म थी लव 95। तो मेरे भाई ने कहा कि अल्लाह से गरीब की रहमत करे, उसने कहा कि तुम मेरी बहन उधर रहो, तुम 2 दिन, तुम्हें 3 दिन लगेंगे वापस आने में। तो मैंने बड़ी मुश्किल से, मेरा करियर था, काम करना था, तो वो जब्त किया बहुत कुछ। तो वहाँ पे जब भी मैं शॉट देती थी, वो मेरी सीनियर जो थी वो बार बार रिटेक करा देती थी। मैं बर्दाश्त करते गई बर्दाश्त। उसके बाद मैंने अपने दिल में और दिमाग में सोच लिया कि जब मैंने पाकिस्तान जाना है तो इनके साथ दोबारा कभी काम नहीं करूँगी। मैंने कभी काम नहीं किया उनके साथ। Really? किसी का काम आज तक मैंने कभी ख़राब नहीं किया। और मैंने कभी अपनी लाइफ में, मुझे नहीं याद पड़ता कभी शूटिंग कैंसिल कराई हो। मेरे घर में एक दफ़ा मेरी बहन की बच्ची का भी जनाजा पड़ा हुआ था, 2 दफ़ा ऐसा हुआ तो किया। लोहे के चने चबाने पड़ते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन देखने वाला समझता है कि पता नहीं आपको ट्रे में, प्लेट में रख के मिलता है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत लंबी स्ट्रगल है। बिल्कुल। और आज मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया स्टारलेट जो है, चार टिकटॉक बना के कहते हैं हम स्टार बन गए। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी दे दी। ਲਵ 95 ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। बस ठीक है ना, पता लग गया ना तो अपने तक ही रखो। ये बाबा हल्का जिहा चुगलखोर भी है। साडी सोच है कि हल्का जिहा है, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। मैं इन्नियां चुगलियां कीतियां फिर लोग नहीं लड़ते, केड़े महल्ले च घर ले लिया। चीजों का पर्दा रहने देना चाहिए। मैं वो आपको एक वो हादसा और वो वाकया सुना रही थी जो मेरे साथ पेश आया। दिल जो टूटेगा तो पलकों पे चरागा होगा, जब्ते गम के मुझे आदाब सिखाने वाले। वाह वाह वाह। एक शेर है। जी जी जरूर। आगाही, कर्ब, वफा, सब्र, तमन्ना, एहसास। वाह। आगाही, कर्ब, वफा, सब्र, तमन्ना, एहसास, मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। वाह 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 वाह। रेशम जी, अब जब भी पोइट्री हम आपको करते हुए देखते हैं, सुनते हैं, इतना अच्छा लगता है और आपके मुंह से पोइट्री बहुत ही खूबसूरत लगती है। हम चाहेंगे कि एक शेर तो आपने हमें सुनाया है, और भी शायरी इनायत करें। फैज साहब का एक शेर मुझे बहुत पसंद है, मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है। इरशाद इरशाद। ज़ब्त का अहद भी है, शौक का पैमान भी है। वाह। ज़ब्त का अहद भी है, शौक का पैमान भी है, अहदो पैमान से गुजर जाने को जी चाहता है। दर्द इतना है कि हर रग में है महशर बरपा, दर्द इतना है कि हर रग में है महशर बरपा, और सकून ऐसा कि मर जाने को जी चाहता है। वाह 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 वाह। फैज साहब, बहुत दर्द इतना तो नहीं छोड़ के जाने वाले, पर मेरे हाल पे हंसते हैं जमाने। दिल जो टूटेगा तो पलकों पे चरागा होगा, जब्ते गम के मुझे आदाब सिखाने वाले। वाह वाह। आबिजा सुबह मुसर्रत के उजालों की तरह, ख्वाब बनकर मेरी आंखों में समाने वाले। वाह। की ख्वाहिशां ने इस उम्र तेरी। तू सिर्फ ना कतबे लिखिया कर, कतबे। इरशाद। ऊंची इमारतों से मकाम मेरा घिर गया। ओ ऊंची इमारतों से मकाम मेरा घिर गया, वाह। कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। वाह 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 वाह। जिंदगी लाख कठिन फिर भी बसर हो जाती, जिंदगी लाख कठिन फिर भी बसर हो जाती, तुम जो मिल जाते शबे गम की सहर हो जाती। वाह वाह। मैंने दुनिया को परखना था तेरे लहजे से, मैंने दुनिया को परखना था तेरे लहजे से, क्या बिगड़ जाता तेरा।
बात अगर हो जाती। ओए वाह 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 वाह। हम सफर तूने तसल्ली ही नहीं दी वरना, हम सफर तूने तसल्ली ही नहीं दी वरना, दश्त की धूप मेरे सर पे शजर हो जाती। वाह 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 वाह। है ना, सुनो तो सही। सुनाओ। इरशाद इरशाद। वो पूछते हैं मुझसे बता क्या गम है, वाह वाह। फिर क्या गम है अगर वो पूछ लें मुझसे। गम ही है जी। गम से मुझे याद आया कि गम होते हैं जहाँ जहानत होती है। सुन, गम होते हैं जहाँ जहानत होती है, दुनिया में हर शय की कीमत होती है। वाह। पहले हम दोनों वक्त चुरा कर लाते थे। हम दोनों? अच्छा। पहले हम दोनों वक्त चुरा कर लाते थे, वाह। अब मिलते हैं जब भी फुर्सत होती है। वाह 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 वाह। अपनी महबूबा में अपनी माँ को देखें, बिन माँ के लड़कों की ये फितरत होती है। शरीफ बंद कर दिए। दियो हुने कोई जवाब। गल होना। It's time for a short break. We'll be right back after the break. Keep watching. तारों से करें बातें ईद स्पेशल। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें ईद स्पेशल। और अब जमी म्यूजियम से तशरीफ लाते हैं बड़े मियां साहब और छोटे मियां साहब। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। Congratulations. By you. Permission, wish it was time. तेरे को इजाजत है कि बोलना है। आज ईद है, आज तो बाबा जी को बोलने दे। इन्हों मैं क्या मत आले तेरे भी नहीं बोलने देना। आज ते बाबा जी ने बोल लेंदे और नाल दरानी भी आई उन्हां दी। हमारी ईदें खराब कर। Shut your mouth. Please Christ, silent please. Why you put like any word? ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੋਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ? इतना कमजोर है साड़ा भरा, सौन लगे पासा नहीं बदल सकता। क्यों? भरजाई ने गोल चिमटा रखा ਉਹਨੇ बदल दी। 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਦ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਕਸਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੋਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ 2 ਕਿਲੋ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਸਰੀਆ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। What are you talking about, Ronnie? Hello. I'm talking with you. Why you? हर काम में लत क्यों उड़ाना? Hi, Rachel. Hi. How are you? I'm good. I'm also well. You know? लाग नहीं रहे। Why? आज बिल्कुल पाए। पाए खाए आपने? ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਈਦ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੈਸੇ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ एंट्री खराब हुई साड़ी। जी बहुत अच्छी तरह से एंट्री की थी। तो वो आपके साथ हाथ मिलाया हुआ jealous at that time, कुछ बकवास कर। अब बाबा अब भाभी घर केक रख के बैठी है, सालगिरह हुई अज केक रख के बैठी है और रिश्तेदार ताने मारन ने कहते उन्हें नहीं आना, दूजा विआह कर ला। बच्चों को पोएमा सुना के उन्होंने टॉफियां मुछण वाले चुप कर जा। हाउ आर यू? मैं तो ठीक है, तुसी पिट क्यों रहे हो? बाबे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਖੱਲਣ ਲੂਣ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਗਾਉਣ ਡਏ ਨੇ। ਈਦ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ। Hashim, you are actor? Yes. Yeah. I'm also. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਹੇ? You are say Bollywood, Hollywood. मेरी गल सुनो। मेरे तो मेरे बच्चे नहीं सुन रहे, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਥੋਂ ਮੈਂ सुननी? आप मुझे नहीं जानते, आपका नारा मैंने ही तो लगाया सबसे पहले। मियां दे नारे वजने ही वजने ने, मियां दे नारे वजने ही वजने ने, वोटा पाओ वोटा पा के शेर नु जिताओ, मियां दे नारे वजने ही वजने ने, मियां दे नारे वजने ही वजने। ਅੱਛਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। दंदा नाल शेर नहीं, दंदा नाल खोता चुकदा। ए बाबा टारजन। अच्छा अद्धी रात को करदा
ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੁਣੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਜਗਾਤਾ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਈਦ ਹੈ ਨਾ ਐਸਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਗਰਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਹੀਲਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਲੌਂਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਬੇਵਕੂਫਾ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਨਾ ਕਾਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਡੋਲੀ ਜਾਓ ਇਹ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਤਕੀ ਹਾਂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਏ ਕੋਈ ਆਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਕਟਾਂ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਡਿਊਟ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੋ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਏ ਹੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਯੂ ਨੋ ਪੁੱਟ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਏ ਹੂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੋ ਕਟਾਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਮੇਰੇ ਵਗਦੇ ਹੰਝੂ ਮੇਰੇ ਵਗਦੇ ਜਾਨ ਛੱਡੀਏ ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ ਫੂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਇਥੋਂ ਤੂੰ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਮੈਨੂੰ याद फरहाना साहिबा, हमने सुना है कि फनकारों के घर में करेले गोश्त, धनिया गोश्त, ओजड़ी, पाए, इस तरह के मजेदार खाने बनते हैं, तो क्या आपके घर में भी ये सारा एहतमाम होते हैं और क्या आप शौक से ये चीजें खाती भी हैं? मेरी क्योंकि मदर बहुत अच्छी कुक थी और वो क्योंकि कराची से बिलोंग करती थी, तो वो बहुत अच्छी कुकिंग करती थी, तो थोड़ी बहुत मैं भी कर लेती, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है। मजबूरी हो तो हो जाता है। खाने का बहुत शौक है। अच्छा। और वो जो घराने होते हैं ना, वो घराने हम खुद जाके वहाँ पे उनसे फरमाइश करते हैं कि हमें करेले गोश्त, ये ओजड़ी पाए, और ये उनसे अच्छे कोई बना ही नहीं सकता। ये जो आपने इन खानों का जिक्र किया ना, फरहाना तो 2 फुट परे दा क्वेश्चन सी वो इधर का था, इधर आके 2 ही काम है, खाना और गाना, बस। फरहाना आपकी मामा बहुत अच्छी कुक थी जी। ये सलीम साहब ही किसी मुर्गे को जैसे करना शुरू कर देते, कुक 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 नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं दोनों, मेरी माय मदर वाज पठान और माय फादर वाज बट, तो ये दोनों लोग खाने के शौकीन होते हैं। जबरदस्त। तो इसलिए वो एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि खाने की शौकीन हूँ मैं, लेकिन वो इतना ही कि जितना, मतलब क्योंकि स्क्रीन के लिए वो भी जरूरी होता है, लेकिन शौकीन मैं हूँ। अच्छा, लेकिन शौकीन है तो उस तरह से लगता नहीं है, माशाल्लाह से यू आर वेरी फिट, तो क्या प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करती हैं या पोर्शंस में खाती हैं? नहीं, मैं एक्सरसाइज करती हूँ और मैं हैवी वेट ट्रेनिंग करती हूँ, और इसके अलावा नेचुरल डाइट। और रेस्टलिंग पे जाना ना अगले साल में। और मुझे बाहर के खानों का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं बाहर जो है ना रेस्टोरेंट में तब जाती हूँ जो खाने घर में नहीं बन सकते। अच्छा। और ये ज्यादा खाती बाहर से है। अच्छा, ये आप ये इंकशाफ कर रहे हैं कि ज्यादा, हाँ, कि बाहर से शोज ज़ाहिर है, शो पे गए होंगे तो फिर वो थोड़ा खाया जाता है ना, आप उस तरह से नहीं खाते कि अगर घर में आपके दुम्बा या कढ़ाई या इस तरह की चीज़ बनी हो और आपका हाथ नहीं रुकता, तो ईद वो वाहिद डे होता है जिसपे मुझे बड़ा इंतज़ार होता है कि मतलब आपको मटन और ये वो, लेकिन कोशिश ये होती है कि सब दे दें, जितना खाना है उतना अपनी डाइट। सलीम साहब बड़े शौकीन मिजाज। अच्छा। होटल पे जाते हैं मगर वो खाना नहीं खाते जो लोग खाते हैं, फिर वो खाते हैं जो उनसे बच जाता है। वो भी तो जाया ही होता है ना। फरहाना जी ने तो बड़ा शौक है खाना बाहरों खान दा। इन्होंने कमरे च भी खाना ले आके दो ना, बाहर वेड़े जाके रख के खाते। वो अपनी डाइट का ख्याल करते हैं सारे जितने भी लोग हैं, लेकिन जवाद साहब अल्लाह माफी, तुसी इन्हों रोटी खांदे देखिया नहीं। इन्हां दी टेबल इंज सजी हुई है, मैं दहशतगर्द फड़िया इधर पावे पे ने, इधर कोरमा पिया, इधर बिरयानी पई है, ते हुण कहंदा मैं कितों शुरू होना। ते ऐना खाना सलीम साहब दे सामने पिया होवे ना, ए खाने को इंज डरंडे हुंदे ना, चूहा बिल्ली को डरंडे। इन्ना खाना खांदे, किसी घर मेहमान चले ना, वो कहंदे जवाद साहब
ਅੱਧ ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੀਵਾਂਗਾ। And we are right back after the break. You're watching तारों से करें बातें ईद स्पेशल। रेशम जी, ईद वाले दिन किन स्टार्स के घर आप गोश्त भिजवाती हैं, रान भिजवाती हैं, और कहाँ से आपके घर खाना आता है? मैं कभी अपने कोलीग्स के घरों पे मैंने गोश्त नहीं भेजा, और हमेशा की तरह चांद रात को भी यही मैं घर में मेरी बात चल रही होती है कि बहनों को कि अपने लिए बहुत कम हिस्सा रखना है, जो हकदार हैं उनको देना है, जो बोटी के लिए तरसते हैं। तो एक आम बंदे के लिए जो कि जिसकी मतलब पे बहुत कम है और दिहाड़ीदार है, तो उसके लिए गोश्त खरीदना एक नामुमकिन सी बात हो गई है, जितनी महंगाई हो चुकी है। तो इस बार तो मुझे था कि बस 2-3-4 किलो गोश्त रख लें घर के लिए, बहुत है, और बाकी जो है वो 99% जो है वो लोगों में तकसीम किया जाए। मैडम जी तुसी हकदारां नूं देना चाहते हो? बस फिर 3 दिन बाबा तुहाडे दरवाजे को नहीं उठेगा जी। नहीं, अगर बाबा जी हकदार ने तो मैं सब तो पहले इन्हां नूं देंगी। है ਜਾਂ नहीं है, मंगना जरूर है उन्हें। ਤੁਸੀਂ ਹਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਐਂਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। बाबा जी का कहना मतलब भी सज्जे हथों शुरू हो जाओ। हमें बहुत कुछ ना हक का मिल रहा होता है, तो उनको भी दें जो हकदार नहीं है, हाय हाय, उनको भी दें, खूबसूरत बात, क्योंकि अल्लाह ताला जो आपको ना हक का मिल रहा है वो मिलना बंद ना हो जाए। वाह वाह वाह। सारा साल बस ऐसे ही गुजर जाता है ये त्यौहार बनाते हुए जी। तो ये चीज़ें जो है करके बहुत जो एक पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ हार्ट मिलता है, दिली दिमागी सुकून वो बहुत ज़्यादा मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। इशफाक साहब से किसी ने कहा ना मुझे कुछ दें, कोई मांगने वाला था। हाँ जी। तो उन्होंने उसको 100 रुपए दिए, कहता होर दे, कहते होर कितों था, और कहता दिते जो देना ही ना, उन्होंने उसको 500 रुपए दिए। वाह वाह वाह। बाबा जी मसाला ते तानू बड़ियां याद ने ते मंगना तुसी भुलदे नहीं। इससे करके दसना शायद कोई तरस खा जाए। और मांगदा बड़े अदब नाल है। अच्छा जी, ये उजरी मुझे दे दो, मैं बहुत अच्छी साफ कर। अच्छा मलकू जी, क्या ईद वाले दिन अक्सर मर्द हजरात भी किचन में ही होते हैं, बारबेक्यू का प्लान हो रहा होता है, तो क्या आपको कुकिंग का शौक है, कुछ मदद करते हैं अपने घर वालों की? थोड़ी बहुत, मतलब पहले था कि मैं कभी कभी बना लेता था, अब नहीं, कुछ भी बना लेता हूँ। कोई नमकीन गोश्त, कोई स्पेशलिटी हो आपकी? मैं जो है ना वो जो देसी मुर्ग है ना वो बड़ा अच्छा बना लेता हूँ। ओए होए होए, बहुत भूख लग रही है। सबसे ज्यादा मुश्किल वो होता है, वही होता है, वो तो गलता ही नहीं है, उसको गलाना एक टास्क है। वो लोगों को पता नहीं है कि एडा वड्डा कुकर नहीं होना चाहिए, ओडा होना चाहिए। जेड़ा फौरन कर दे, बड़े बैठ कर कुकड़ कहता है। मलबू साहब के कुक बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे ये दोस्त हैं बचपन के। हैं? बचपन के? आपके बचपन नहीं, मेरा दोस्त ये मेरे एक तो फेवरेट भी हैं बड़े, फिर मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, और सारे ही दोस्त बैठे हैं हमारे, अरे वाह, बुजुर्ग भी हैं, प्यार कर, लेकिन ये है कि हम जरा टाइम हमारा ज्यादा गुजरा है, बहुत ज्यादा। रेशम जी, अब हमारा रैपिड फायर राउंड है जिसमें मैं आपको कुछ स्टार्स के नाम दूंगी और आपने फौरन से बताना है जो भी आपके माइंड में आता है। मीरा जी? मज़ेदार है। मज़ेदार। रेशम जी, मैंने एक शो में भी देखा कि आपने बड़े रिस्पेक्टेबल वे में आपने उनका नाम लिया और बड़े अच्छे तरीके से आपने उनका जिक्र किया और देख के बहुत अच्छा लगा। रीमा जी? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, ओके। मोहम्मद राना? हीरो। बाबर अली? ग्रेट एक्टर। शान? हमारे मुल्क की शान। सैयद नूर साहब? मेरे उस्ताद। संगीता जी? जानू। संगीता आपा तो जानू है, बहुत प्यार करती हैं, बहुत बहुत अच्छी हैं। उनके साथ काम भी किया, उनके साथ मुट्ठी भर चावल मैंने सीरियल किया, फिल्में भी बहुत की, और हमेशा जो है उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, रिस्पेक्ट देती हैं। ओके, जबरदस्त। रैम्बो? बहुत अच्छे कॉमेडियन। बहुत अच्छे कॉमेडियन, ओके। साहिबा? साहिबा जो है बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी हैं, ओके। फरहाना? एक्टिंग, होस्टिंग, सिंगिंग, इन सब में से दिल के करीब क्या चीज़ है? आई वॉज अ चाइल्ड सिंगर, और बहुत से लोगों को ये नहीं पता था कि मैं एज ए सिंगर आई थी स्कूल की तरफ से। एक्टिंग में क्योंकि पहचान पहले बन गई, और तब भी मैं 14 साल की थी जब मैं गाना ही गाने गई थी, और अब भी 14 और वहाँ से डेब्यू मैंने अपना किया, तो वो ओवरनाइट फेम मिला। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि बच्चों के प्रोग्राम में मैं इतने अरसे से आ रही हूँ, मुझे कोई पहचानता नहीं है, लेकिन ड्रामा की है तो बाहर निकल रही हूँ, सब पहचान रहे हैं, तो मुझे ये करना चाहिए। लेकिन जब मेडलेज हिट हुए और कॉन्सर्ट की ऑफर आनी शुरू हुई, तो वो कहते हैं ना आपकी एक रूह जुड़ी हुई होती है किसी भी चीज़ से, तो शायद सिंगिंग, क्योंकि मेरी मदर को भी यही था कि उनको भी सिंगिंग पसंद थी, मेरे फादर को भी,
और वो खुद बहुत अच्छा गाते थे, तो शायद उनसे ही वो मुझे एक मिली भी। अगर उनको छुपा दिया जाता तो उनकी आवाज़ बिल्कुल रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी जैसी थी। रेशम जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक पर्सनल सवाल पूछूं? जी जी, आप पूछें। आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं, स्टारडम भी है, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो एक टिपिकल सा जवाब बहुत सालों से मैं देती आ रही हूँ, तो वो भी मतलब यही है कि आपको पता है कि ये तो नसीबों के खेल हैं। यहाँ पे आके इंसान कर जो ना वो सारी वो चीज़ वो हो जाती है। बिल्कुल। ये देखिए एक बादशाह भी जो है ना अपनी बेटी को वो जेवरात, हीरे, महल, गाड़ियाँ, धन दौलत सब कुछ दे सकता है, अपनी बेटी को नसीब नहीं दे सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कभी दिल बर्दाश्ता नहीं हुई, मैं कभी डेस्परेट नहीं हुई। देखिए कहीं ना कहीं कुछ ऊपर वाली ज़ात ने मेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सोचा तो होगा। ज़रूर, क्यों नहीं। रेशम जी, माशाल्लाह से जितनी आप खूबसूरत हैं और माशाल्लाह जितना बड़ा आपका नाम है, तो इतने प्रपोजल्स आते होंगे, कैसे उनको टालती रही हैं? अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा अगर नाम बड़ा है, मैं रेशम हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, तो जो प्रपोजल आया है तो वो मतलब टालती रही। बात ये है कि मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ, तो मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे साथ निभा सके। यहाँ मैं इर्द गिर्द देख रही हूँ ना जी, लोग जो हैं इस रिश्ते से बहुत जल्द बोर हो जाते हैं। इन पिछले कई सालों से, 3-4 सालों से इतना ज़्यादा ये रेशो बढ़ गई है कि इंसानी फितरत है कि इंसान का दिल भर जाता है। मैं जिधर भी देखती हूँ अपने सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में जी, हस्बैंड जो हैं वो बाहर देख रहे हैं, बाहर मुंह मार रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। बिल्कुल। और सोचें कि ये इतना प्यारा रिश्ता है, ये इतना प्यारा रिश्ता है कि इतनी आयतें माँ बाप के रिश्ते पे, वालिदैन के रिश्ते पे, बच्चों के रिश्ते पर नहीं उतरी जितनी मियाँ बीवी की रिश्ते पर उतरी हैं आयतें। बिल्कुल। कि अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को इतना खूबसूरत बताया गया है, तो ये रिश्ता वाकई है भी बड़ा खूबसूरत। लेकिन जितना ये खूबसूरत है उतना ही ये नाजुक हो चुका है और पल भर में टूट रहा है ये रिश्ता। मैं जहाँ जा रही मुझे यही चीज़ नज़र आ रही, मतलब मियाँ बीवी की लड़ाई और साथ बैठे हुए मियाँ बीवी। बिल्कुल। हम लोग जो हैं, मतलब सभी लोग, हम करीब से गुजरने वाले चेहरे के पैगाम को वसूल नहीं करते और हम दूर दराज बैठे हुए लोगों से मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे बात कर रहे होते हैं। और भाई जो साथ बैठे हैं, जो घर में मौजूद है, उनके साथ तो उनको तो वक्त दें, उनके साथ तो निभाएं। बिल्कुल, उनको जरूरत है आपकी। रेशम जी, मैं भी आपके साथ बैठा हूँ, आप मुझे इग्नोर कर रही हैं, हिना से बात कर रही हैं। आप तेरी शक्ल सूरत है को तेना गल करे भाई, ते आप उस रक्षा च बना जिदे पिछे लिखा हुंदा जिन्ने मां नूं सताया रक्षा ही चलाया। और तू सुने ने किन्नियां पढ़ियां लिखियां गल्लां कर रहे ने, ये गल्लां तेरे नाल किवें हो सकदियां ने? कल कोई हो ही जाती है बाबा, वो नथिया गली जाके बांदरा ना मीटिंग करने वाले गल तो सुन लो। बांदरा नाल मीटिंग करेगा फिर रेशम नाल किवें करेंगे? आज खुश है, सोफे पे बैठा ना, पहले तार पे बंधा होता था। आपको याद है एक बार मैंने आपको प्रपोज किया था? मैंने बिल्कुल नहीं याद। फिर मुझे क्यों याद है? आपने ख्वाब देखा होगा। अगर मैंने आपको प्रपोज नहीं किया फिर मैंने किसको प्रपोज कर दिया? भाभी नू कीता सी। मुझे अच्छी तरह याद है रेशम, मेट्रोपोल सिनेमा था, आप स्क्रीन पे यूं आई, मैंने फूल लेके आपको ऐसे पेश किया और उत्थे हाफ टाइम हो गया बाबा बोल सुट के बोतल बेचन लग पिया और गेट कीपर ने खिंच के तो बाहर कढ़िया। मैंने कई दफा देखा कि मैडम शान और बाबरी की आंखों में नहीं, मेरी आंखों में देख के बात किया करती थी, वो डायलॉग बोलती थी, आई लव यू कहती थी। ओह, कहाँ गए वो दिन, कहाँ गई वो रातें, कहाँ गई वो दोपहर? ताड़ी याददाश्त चलेगी। रेशम, मुझे तो अब भी लोग कहते हैं कि आपके बाल रेशम जैसे हैं। आपके बाल? रेशम, बात सुने, मतलब आपके बाल हैं कहाँ? शायद नहीं है इसलिए रेशम की तरह लगते हैं। रेशम वर्गे नहीं, रेशम दे कीड़े वर्गे कहो। साडी टेंट प्लेन होई इत्थे हत्थ फेरो ते इंज लगदा जिवें रेशम दे हत्थ फेरीदा। तुसी और ना अपना देखो, लगदा रजाई चो गोडा बाहर आया हुंदा। घूंघट में अरबाज वाला रोल पहले मुझे ऑफर हुआ था। अच्छा, बस अचानक फिर इन्हां दी विग लथ गई ना उत्थे। अगर तानू रोल ऑफर होया सी तो मैनू पता क्यों नहीं चले? ये बातें आपसे तब डिस्कस नहीं हुई। मुझे उन साहब ने कहा था अगर मैंने ये बात रेशम को बता दी तो फिल्म छोड़ देगी।
नहीं, उन्होंने पूरी बात की थी। अगर मैंने रेशम को बताया वो खुशी से फिल्म छोड़ देंगी। आपका फिल्मों से क्या काम? आप तो एक्सरे फिल्मों के एक्टर हैं। सलीम दी फिल्म बड़ा केड़े टीवी ते लगदी जी? केड़े? जेड़ा सीसी यूज नहीं लगदा छोटा जिहा मीटर, हाँ, जिते लहरां चलने उत्थे। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें ईद स्पेशल। जो फिल्म इंडस्ट्री बूम में थी और आप उस वक्त टॉप पे थी, तो क्या फिल्मी हीरोज प्रपोज किया करते थे आपको? नहीं, सबकी शादियां हो गई देखते देखते। मैं एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हूँ जी, जो बहुत वेल टू डू हो। पहले मैं ऐसा नहीं सोचती थी, अब सोचती हूँ, क्योंकि मुझे सदका खैरात न्याज ज़कात करनी है और मैं ये चीज़ें रिलीजियसली करती हूँ जी। मुझे जाहिर है मैं हो सकता है शादी के बाद काम छोड़ दूँ, तो मुझे ढेर सारे वो पैसे दे के जाओ लोगों में बांटो और अपना लंगर बनाओ, लोगों में पैसे बांटो, खैरात करो, सदका करो, न्याज करो। तो मुझे अब मेरे जो दिल को खुशी मिलती तो ये चीज़ें करके मिलती है। फिर तो मुझसे शादी करें, मैं तो बड़ी खुशी से सदका खैरात ले लेता हूँ। वो देना चाह रही हैं, आप लेना चाह रहे हैं। हकदार है। हाँ जी, ठीक है ना, देना तो मैं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? क्या रेशम जी, वैसे मुझे आपकी बातों से अंदाजा हो रहा है कि आगे जाके आप अपनी एनजीओ जरूर बनाएंगी। एनजीओ नहीं, क्योंकि एनजीओ जितने लोग भी ज्यादातर बनाते हैं उनको शक की नजर से बहुत देखा जाता है, तो शायद मैं अपना एक लंगर खाना जो है वो जरूर बनाऊंगी। शर्म करो शर्म। मैडम देखो लंगर खाना बना रहे ने ते तुसी घर चंगड़ खाना खोलिया है। शुक्र है तेरे ज़हन च चंगड़ खाना ही है। मलकू जी, इतनी जगह पे, इतने मुल्कों में, पूरी दुनिया में आपने परफॉर्म किया, सबसे अच्छी ऑडियंस किस जगह की लगी? मेरा ख्याल है कि सबसे बेस्ट जो ऑडियंस मुझे मिलती है वो पाकिस्तान में ही। पाकिस्तान का अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली कौन सा शहर? पिंडी तो पैसे बहुत होंगे हैं। कितने कोई पैसे हो जाते हैं वैसे? हमने सुना करोड़ों में बोरियां भर के आप लोग लेके आते हैं। 100-150 हो जाता है। 100-150 की चीज है, 100-150 तो आप बेचारी देख ठुमके ते हो जाता है। नहीं थोड़े प्रोड्यूसर रुपया 100 नहीं देता इनू ते। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ 50 ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਮੇਰਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈ। नहीं, मलकू साहब के साथ हमने मुल्क से बाहर भी शो किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डेनमार्क में बहुत मजा आया था, नसीबोलाल। यस हमने कॉमेडी की थी, इन्होंने अपना परफॉर्म किया था। और सलीम केड़े मुल्कां दे नाम ले रहे हैं? डेनमार्क को, नाइजीरिया को, श्रीलंका को, सूडान को, कीनिया को, बांग्लादेश को। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਖਿੱਚੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਤ ਜ਼ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੋਮਾਲੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੜਦਾ ਸੀ। ਪੱਤੋਂ ਕੋਈ ਨਰਸਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਇਥੋਪੀਆ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਕਹਿਤ ਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਬਸ ਤੇਰੇ ਦੇਨ 'ਚ ਇਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਥਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੌਂ ਮਰ ਜਾਓ। ਲਓ ਇਹ ਮੁਸਵਾ ਕਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਟਿਊਨ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਨ ਹੀ ਮਾਰਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਭੁੱਖ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖਲੋਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਾ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ डेनमार्क नहीं निकल। अच्छा बाबा जी मैं नहीं जानता, आज तो बाद मैं नहीं जानता। फरहाना, कभी कोई क्रेजी फैन मिला हो जो पीछे ही पड़ गया, उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया हो? बहुत मिले। कोई क्रेजीएस्ट जो अभी तक वो बंदा है, और मैं जहाँ भी पहुँचती हूँ, और मैंने अब पोस्टर्स पे वेन्यू डालना बंद कर दिया है, और वो तब से है जब मैं शोज़ कर रही थी तकरीबन, तो वो ना मेरे पोर्ट्रेट बना के वहाँ पे छोड़ के जाता है, और उसने कहीं से मेरी फैमिली की पिक्चर्स ली हैं। एक बार तो मेरा जो फ़ैन पेज है उस पर मेरे मैनेजर ने मुझे बाकायदा पिक्चर्स भेज के बताया कि उसने अपने खून से लेटर लिख के और वो पिक्चर्स सेंड की हुई थी। तो मैं उससे डर गई थी, मैं अभी भी उससे डरती हूँ। और पिछले शो में वार्निंग दे के आई थी कि अब इसको कहना ये कहीं नज़र आया ना
तो मैं इसको बंद करवा दूँ। अच्छा, तो कहीं नजर आपको वैसे आया है? नहीं, मुझे पता है, क्योंकि वो जब मैं छोटी थी वो तब से मेरे पीछे है। यानी कि अच्छा फैन नहीं है इतना क्रेजी फैन है कि खून से लेटर लिख रहे हैं। हाँ जी, खून से लेटर लिख के। और एक बार मेरे घर के बाहर एक तैयार हारमोनियम छोड़ के गया हुआ है, मेरा जो पुराना घर होता था। फिर उसके बाद पिक्चर्स और ये सारी चीज़ें, तो उससे मैं डरती हूँ। फिर एक बार मैं शो करके आ रही थी तो एक बंदा गाड़ी के आगे ऐसे खड़ा हो गया और कहता है कि जब तक तुम मड़ा सेल्फी नहीं दोगे यहाँ से, मेरी लाश पे से गुजरोगे। मैं कहा गुजार दो गाड़ी, मैं कहा दे दो इसको नीचे। वो बंदा नहीं हटा, मैं कहा गाड़ी चलाओ। अच्छा, उसने क्या किया, यूँ थोड़ा सा शीशा खुला हुआ था, उसने हाथ डाल के ना वो शॉप पर ही घसीट लिया। वो एक था कुछ वो मैनेजर का था, तो मैं थोड़ा सा डर गई थी। फिर खैर सिक्योरिटी आ गई। वो कहता है नहीं, इसकी ये क्यों नहीं, हमने इसके साथ, हम इसका फैन है, पठान था कोई, हम इसका फैन, इसको को पिक्चर दे। तो इस तरह के बहुत से वाकये हुए हैं। जहर भी खाया हुआ है किसी ने, पिक्चर दे नाम भी लिखवाया हुआ है, ये सारे। हाँ, बड़ा कुछ हुआ हुआ है। जहर भी खाया? हाँ जी। ये जहर खाने वाली भी स्टोरी सुना दे। बच गया था, मतलब ये नहीं, इसके फैन बच जाते हैं इससे। जहर खा के केड़े लोग नहीं, मुझे कहा भी, मैंने कहा मैं क्या करूं भैया, अगर खा लिया तो उसकी जिंदगी। मुझे तो ऐसे लोगों से चिढ़ होती है, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। मतलब आपको कभी भी ऐसे बंदे से मोहब्बत या दिल लगी नहीं हो सकती कि ये मर रहा है मेरे लिए, या आप अपना हाथ काट रहे हैं, तो कितना एक्सट्रीमिस्ट होगा ना। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। साडे बाबे ने भी किसी कुड़ी वास्ते जहर खा लिया सी। अच्छा, फिर? हाँ, होया तो कुछ नहीं, बस बाबे दा हाजमा ठीक हो गया। नहीं हाजमा नहीं, बाबे ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, बस वाल उठ गए। मेरे पीछे खुद कई कुड़ियां ने जहर खाते। बाबे ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਲੇਟ मारे बाबा बहादुर पीछे देखे। सलीम साहब, आपने बात की कि आपने फरहाना साहिबा के साथ डुएट किया था। जी जी, नहीं ड्यूट नहीं, अपना अपना गाना शो किया था। जी, इन्होंने उसमें गाना गाया था, तो मुझे पता चला कि ये सिंगिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, आज मैंने एक गाना गाना आपके शो में। सलीम साहब देखिए, आपने जरूर गाना गाने हमारे शो में, लेकिन एक शर्त है। क्या? जब सब लोग चले जाएं तब गाना। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जी। सब चले जाए, आपने नहीं जाना। रेशम जी, एक दौर था जब आप में, मीरा जी में, रीमा जी में एक नंबर 1 की दौड़ थी। इतने सालों बाद क्या कहेंगी कि कौन नंबर 1, कौन नंबर 2 और कौन नंबर 3 था? सच पूछे तो बस दौड़ में कभी शामिल ही नहीं हुई, क्योंकि मैं जो तरबियत लेकर आई थी, थोड़ा बहुत जो सीख कर आई थी, वो टेलीविज़न से सीख कर आई थी। जी। तो मेरी जो ग्रूमिंग है वो पीटीवी ने की। तो मेरे अंदर पीटीवी ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया, मैंने बहुत सीखा वहाँ से। तो मैंने कभी भी मुकाबला कभी किसी से नहीं किया था। हाँ, हमेशा ये होता था कि इनसे अच्छा बेहतर काम करना है और अच्छा शॉट देना है। तो अच्छे काम की जुस्तजू में मैं हमेशा लगी रहती थी। लेकिन नंबर 1 मैंने कभी ना उस वक्त ये बातें कभी की, कभी इस तरह की गुफ्तगू ही नहीं कभी की। तो नंबर 1 जो है, तो देखने वाला डिसाइड करता है ना कि कौन नंबर 1 है। बिल्कुल। तो आप खुद जो है ये डिसाइड नहीं करते। अच्छा मलकू जी, मुझे ये बताइए कि हर सीजन में आप दोनों को कोई गाना आता है डुएट, इसकी कोई खास वजह है? हमारी लक बड़ी मिलती है दोनों की। अच्छा। यस, हम जो भी गाना करते हैं, चाहे वो टप्पे हो, चाहे मंडी दा ढोला हो, चाहे मतलब कुछ भी गाना हिट हो जाता है। इवन आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, मैं यूके मेरा जाना हुआ, तो वहाँ पे एक घर में ऐसे जैसे आप जाते हैं ना, तो मैं गई तो वहाँ पे उन्होंने तस्वीर लगाई हुई थी। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा अच्छा, मतलब कोई खातून भी मेरी तस्वीर लगा के। तो उन्होंने कहा कि आप ना मलकू के साथ आजकल बहुत नजर आती हैं। अभी हमने ये 2 गाने नहीं किए थे, सिर्फ टप्पे किए हुए थे। अच्छा। मैंने कहा मैं इतनी ज्यादा तो नहीं नजर आती, तो नजर आया करे ना, तो वो लोगों को अच्छा लगता है। तो मुझे जब ये लगा कि आपका एक होता है जैसे सरमत के साथ किए थे, तो वो लोग भूल नहीं रहे थे। तो मैं चाहती थी कि अब कुछ नया हो। फिर मैंने एक और सिंगर के साथ किया, लेकिन जब मलकू की बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं, इवन मैं जहाँ भी जा रही हूँ तो वो गाने माशाल्लाह इतने हिट हो गए हैं, क्या वो कहते हैं कि आपके और मलकू के जो है ना एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छी जोड़ी है, और आप गाया करें ज्यादा, और फिर ना वो हिट हो जाते हैं। मतलब रातों रात इंग्लिश में कहते हैं कपल अच्छा है, मतलब। अच्छा, कपल बहुत अच्छा है, मतलब दोनों का क्या केमिस्ट्री भी उतनी अच्छी है जितने अच्छे आप लोग डुएट्स करते हैं? हमारी केमिस्ट्री बहुत मिलती है, क्योंकि होता है कि जब मैं गाना को बनाता हूँ, ये लिखता हूँ, इनको सुनाता हूँ, तो ऐसे भी होता है कि वो गाना नहीं अच्छा लगता, वो हम नहीं करते। जहाँ पे लगता है कि ये गाना बड़ा अच्छा, हम फिर प्रैक्टिस करते हैं स्टूडियो में,
मलकू स्टूडियो में बाकायदा रिहर्सल्स होती हैं, तो वो हम कर लेते हैं। फरहाना, क्या केमिस्ट्री उतनी ही अच्छी है जितने अच्छे आप लोग डुएट्स करते हो? अच्छा, मेरा हमेशा से रहा है, जब मैंने ड्रामा भी किया और गाने भी किए हैं, इवन मैं कुछ शो भी करती हूँ, कि अगर मेरी दोस्ती है ना किसी से और मुझे उससे अच्छी वाइब्स आती हैं, तो ऑटोमेटिकली कहते हैं कि वो एक नीयत का बड़ा असर होता है, पॉजिटिविटी का बहुत असर होता है। तो वो जो वाइब्स आती है ना मलकू से, वो बहुत पॉजिटिव है। और वो ना मतलब होता ये नहीं है कि अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए किसी को दूसरे को डैमेज करें, तो इनके साथ ज़्यादा काम करने की ये भी वजह है कि ये पहले मुझे रखते हैं और ये जहाँ भी जाते हैं तो वो एप्रिसिएशन जो होती है, जो एक मेरे नाम की है, उसको हमेशा इन्होंने एक्नॉलेज किया है, जो बहुत से लोग नहीं करते। रेशम जी, अगर अब आपको मार्किंग करनी पड़े और आप पीछे मुड़ के देखें उस काम को, तो क्या लगता है किसने बहुत अच्छा काम किया? मेरे ख्याल में पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए, आगे देखना चाहिए। उस दौर में जैसा काम आता था बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की, और लेकिन अब जो काम हो रहा है बहुत ज़्यादा हकीकत के करीब रह के आपको काम करना पड़ता है। शॉर्ट फिल्म्स की हैं मैंने जी कुछ, और मुझे तरह तरह के कैरेक्टर्स करने का मज़ा आता है। फिल्म के बाद फिर वापस मैंने टीवी से शुरू किया, फिल्म में गई, बहुत सारा फिल्मों में काम किया, और उसके बाद मैंने फिर वापस आके टेलीविज़न पे बहुत काम किया, क्योंकि मेरी वो एक्टिंग की जो अर्ज थी वो वहाँ पूरी नहीं हो रही थी। तो वो फिर कैरेक्टर्स जैसे बनोसलवा था, आश्ती था, मोहब्बत जाए भाड़ में, तो काफ़ी ऑफ बीट काम किया, क्योंकि जो ऑफ बीट काम होता है इसमें ग्लैमर कम होता है, इसमें टैलेंट ज़्यादा होता है। तो जो फिल्म में जिन्होंने मेन एज अ हीरोइन काम किया हो सिनेमा में, उसने बहुत सुपरहिट फिल्में दी हों, तो एक्ट्रेस जो फिल्म एक्ट्रेस जो घबराती है ऐसा काम करने, झिझकती है, क्योंकि उसमें टैलेंट होता है, उसमें ग्लैमर नहीं होता है। तो मैंने वो काम भी किया, बिल्कुल, क्योंकि मुझे जो है एक्टर को ना वर्सेटाइल होना चाहिए, बेशक, तो हर तरह का कैरेक्टर करना चाहिए, काम करना चाहिए, कहीं भी एक जगह आकर वो रुक नहीं जाना चाहिए। तो पीछे जो किया वो किया, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस दौर का शायद अच्छा काम था, बेहतर काम था, क्योंकि मैं अगर पीछे मुड़ के देखती रहूँगी तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे काम। अब नेटफ्लिक्स का दौर है, हाँ जी, और नेटफ्लिक्स का अगर आप काम देखें तो हीरो हीरोइन का जो वो फिल्म का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो गया है। अब बहुत सारे लोग जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो कैरेक्टर रोल कर रही हैं, जो यंग एज में कर रही हैं, तो उसमें वो एक टिपिकल हीरो हीरोइन से वो बाहर निकल गए, ऐसे ही है। तो अब आपको जो काम करना है वो बहुत मंझा हुआ काम करना है, ऐसे ही है। ਹੁਣ ਤੇ सलीमर का बंदा चूहा या भी हीरो बनन डया ਹੁੰਦਾ है। बीते दिनों की याद मुझे बहुत सता रही है। ले दवाई लै फिर। बाबा जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕੀ ਯਾਦਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। याद आती हैं रह कर जब तेरे प्यार की बात, जाने कहाँ से आ जाती है आंखों में बरसात, अपने दिल के अरमानों का कैसे हाल सुनाऊं। ना सुनाएं प्लीज। और एड्रेस पूछ लो ना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਚੋਲਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ सीधे हो जाओ मंगल को खब्बे हाथ हो जाना। It's time for a short break. We'll be right back after the break. Keep watching तारों से करें बातें Eid Special. And we're right back after the break. You're watching तारों से करें बातें Eid Special. नाज़रीन, बड़ी ईद के हवाले से हम लोगों ने आपके लिए एक स्पेशल सेगमेंट डिजाइन किया है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे खान साहिबान से, और आज हम ये भी जानेंगे कि क्लासिकल सिंगर्स के घर ईद वाले दिन क्या हैपनिंग्स हैं, क्या हो रहा है। सबर शुक्र हो रहा है या इंतजार हो रहा है? क्या मतलब? देख किवें सनाटे पै पै मारना हांडी दे विच। कल किहड़ा साडी हांडी ढोल वजण दे सी रहण दे। इस दिन भी गोश्त ना होवे आलू ही फड़े है। ओए होए होए, मतलब क्या? सोना प्याज छिलिया ते कटिया पिया। प्याज ਤੁਸੀਂ ਕਟਿਆ? हाँ जी जी। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸੋਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੀ ਏਡੇ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟਦੇ। क्या
क्या कहने सलीम साहब एक तो सही कैसा आला कोट पाया लगता ਉਹ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨੇ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਵੀ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀਰ ਉਹ ਬੇਟੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਪੁੱਤ ਜਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਵਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੌਗੀ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਬੂਜੇ ਵਾਂਗੂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਉਧਰ ਵਿੱਚ ਫਰਹਾਨਾ ਬਈ ਹਮੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ क्यों ਅਤਾਈ ਕੂੜ ਬਸੀਠ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਰ ਕੇ ਅਦਾਵਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਭਲਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਨੀਮ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ चलो जी बहुत अच्छा गाती है ਇਹੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ ਕਦੀ ਮਲਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਵੇ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਾਲੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ अच्छा तो और क्या तैयारी पकड़ी हुई आपने ईद की ਅਸੀਂ ਕੱਲ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਵਾਰੇ ਤੇ ਕਮਸਨ ਕਰੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨੂਣ ਲਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖੇ ਆ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ अब बाबे ने गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करनी क्यों नहीं करनी है ताइयां दा मोढे वा और बाबे ते इन्ने केस आ इन्नी बारी थाने गया हुण थाने वाले ने चाबी बनवाती बाहर दी गेट दी जदों मर्दी जा ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਚਾਦਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਲਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਤਰਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਈ ਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਇੰਜ ਲਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਤਰਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ अच्छा आप छोड़े इनको, आप ये बताएं कि कोई एहतमाम किया है प्रॉपर खाने का, सिर्फ चीजें ही छील के रखी हुई है, कोई हांडी में कुछ है भी? बस सारा कुछ है जी अच्छा। मेन आइटम नहीं पहुंची हाले तक मेन आइटम ਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਅਦਾਸੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 40000 ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਲਈ ਆ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਅਗਰ ਗੋਸ਼ਤ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਨਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਕਰਾ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਆ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰਿਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਰੇਸ਼ਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ क्यों? ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਜੀ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਆ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਅਤਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਹਾਂਡੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰਾਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਭੁੰਨਦੇ ਆ ਹੋਏ ਆ ਤਰਸਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤਰਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤਰਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੋਸ਼ਤ ਕਦੋਂ ਖਾਦਾ ਸੀ कदों? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਜੀਵਾ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ जी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਲੋ ਅੱਗ ਛੱਗ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਾਕਾ ਸਲੀਮ ਤੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਖਿਚੜੀ ਨੂੰ ਪਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਲੈ ਉਹ ਬੈਠੀ ਫਰਾਨਾ ਤੈਨ भाई देखो तो सही सिर्फ मुंह लाल करी जान दी लाल रंग के गोश्त वाला शॉप पर नहीं अभी अगर मैंने गोश्त को शॉप पर दे दिया ना तो अताई से मैं टाड़ी हो जाऊंगी ये मुझे पता है हो जा दे शॉप पर हो जा पुੱਤ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾ पहले मनो ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਨੇ 뮤직 ਫੀਲਡ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਬਾਜੀ 32 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਏ ਟਗੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀਰਿਆ जी नहीं, वो बहुत अच्छा गाती है और अभी उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म भी किया है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਮੈਡਮ ਰੇਸ਼ਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਪੂਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਭੋਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪਾਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਹੱਸੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਈਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਟੁੱਟੇ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਜੀ ਬੱਜੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਈਦ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਆਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰਾਜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਭਾਗ ਲੱਗਣਿਆ
खुशी दूर होने लगी है। और सुनेगी तेरी मैं सदका जामा अज मैं लगता पले ओले अगले हाल पकाउणा पऊ गोश्त छड़ दे भाई जी पहली बारी होना कि ईद वाले दिन गोश्त खैर होवे ए ਤੁਹਾਡਾ अंजलिना जूली नालों भी बहुता ना होना साडे मेरे को चंड ना खा लो अपने बाबा जी वडियां ए इन्ना दी है हाय हाय बाबा जीवे रहो जियो बाजी जियो अच्छा तो भाग लगने ने बाजी तेन पता नहीं तू दिनां दे विच डबल स्टार हो जाना वा बाजी तेरियां वडियां फिल्मां आउणियां ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੇ ਨਾ मैं भी कल ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਐਡਵਾਂਸ ਮੰਗਾਇਆ ਆ ਹੋਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਕੱਲੇ ਮੋਢੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ एक आप बदतमीजी करते हैं लोगों के साथ उसके बाद आप पैसे भी लेना चाहते हैं बिल्कुल हिना जी मैं उन्हें देने ही लगा सी लेकिन इन्होंने बकवास समझ के मेरा हाथ इधर हो गया रेशम जी ने पैसे दिते ना इन्होंने पैसे की सब्जी मंगवानी आ गोश्त की आस से फिर बैठे रहना जे ਇਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣ ਆਉਣਾ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਹਾਂਡੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉ ਮੈਂ ਦੇਖੂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲੱਗਦਾ 15 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਬਾਕਰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਵੇਖ ਜਰਾ और चंगे कारीगर ने बनाई बाबा चिट्टी जी है नहीं अब आप लोगों ने जाना है या यहीं पर ही रहना है एक शर्त पे जावांगे जी क्या या गोश्त दे दियो या फरहाना साडे मुकाबले ते गावे फरहाना आपके मुकाबले में कैसे गा सकती हैं बहुत अच्छी गुलकारा है ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲੂਕਾਰ जी हाँ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਾ ਗਿਆ ਵਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਲਾ ਲਾਲਾ ਇੰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਨੀਮ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਾਗ ਮਲਹਾਰ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਲਾਇਆ ਨਾ ਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਅਖੀਰ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ जुत्ती ला दौरा पै जुत्ती ला दौरा पै एक मिनट ओए आ गया फोन ओए आ गया हेलो हाँ जी भट्ट साहब की हाल है भी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਹੋਣੀ ਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਉਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਆ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਹਿਨਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆਉਂਦਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੇਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਉਣੀ ਉਹ ਮਰੋ ਅਗਲੀ ਈਦ ਵੀ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੇ 5-5 ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਆ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਏ ਆ ਗਏ अस्सलाम ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲ ਬੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਸਲਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਾਬਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਆਏ ਇੱਧਰ ਫੜੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਸ ਰਾਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹਾਜੀ ਵੇਖ ਉਹ ਚਾਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਚੱਕ ਚੜਦਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ ਨਬੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਾਕਾ ਫੜੋ ਪਿਆਜ਼ ਫੜੋ ਫੜ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਡੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਲਓ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਕਾਕਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵੀਰੇ ਛੋਟਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਾਕਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਕੀ ਆ ਓਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਚਰਾ ਜਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਾਕਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੂੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਬੱਟ ਲੱਗਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਭੇੜਾ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਭੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹਾਏ ਕਾਕਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਲੈ ਪੁੱਤ ਠਹਿਰ ਜਾ ਜੀ ਖਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਟਕਣ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਮਸਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਾਲਾ ਬਹੁਤ ਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਜਾ ਲਓ ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਟਰੂ ਵੇਖਨੇ ਖਰੇ ਗੋਸ਼ਤ ਆ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਲਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਬੱਟਾ ਤੇਰਾ